आज कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का 1.6 का 1 पार्ट हमारे पास ये इसकी मतलब कि स्टेटमेंट लिखी हुई है 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। पहले हम सबसे पहले इसके वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब कि a, x और b की हम वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे हमारे पास a = के आगे जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे 4 है यहाँ पे और निचले पार्ट में हमारे पास 6 है, तो इसी तरह हम मतलब कि ये हमारे पास बी पार्ट है। और हम एक्स, अब हम देखेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स और ये वाई है, यहाँ पे भी एक्स और ये वाई है, ये हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स, इधर हम लिखेंगे ए की वैल्यू। और मतलब कि जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो इसके अंदर साइन वगैरह कोई साइन नहीं आता। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2/2 ब्रैकेट में डाल के 3/2। यहाँ पे अब हम ये नहीं लिखेंगे कि माइनस का और प्लस का। अगर माइनस का है तो माइनस के साथ हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि प्लस तो मतलब कि जहाँ पे ना भी होना तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे प्लस है, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। और आगे हम लिखेंगे, ये हमारे पास होगी ए की वैल्यू, और ये हमारे पास अब एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/y, और आगे हम लिखेंगे इस इक्वल्स डाल के हम b की वैल्यू, अब हमारे पास ये यहाँ पे 4 और 6 है, हमें b की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे हम 4/6 b की वैल्यू लिखेंगे। और हम इसको फाइंड करने का सबसे पहले इसका फॉर्मूला है। अब हमारे पास तो ये ऐसे है ना, x = b, पर इसका जो है रियल फार्मूला है ये हमारे पास है x = a का इन्वर्स ओवर b। ए का इन्वर्स हम अब ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे ना, क्योंकि ए हमारे पास है, ए का इन्वर्स नहीं है। ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले दिया जाता है ए का इन्वर्स = ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 1/a/एडजॉइंट ए का। पहले हम ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए = अब ये हमारे पास वैल्यू दी गई है 2 - 2/3 का 2, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। हम जब एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमने ये करना, एडजॉइंट का जो हमने फाइंड करना होता है वो ऐसे नहीं करना होता, मतलब कि जो हमारा एडजॉइंट होता है ना, वो देखें हम यहाँ पे कर रहे हैं मतलब कि इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों की स्टेटमेंट। जैसे हम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 कर दिया, यहाँ पे पहले 2 था और यहाँ पे हमने भी 2 लिखा है, और यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे -2 था और यहाँ पे 3 था ना, अब यहाँ पे हम -3 कर देंगे और वहाँ पे 2 का 2 रहने देंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट ए निकल आया है एडजॉइंट। और अब हम ए फाइंड करेंगे, और इसके आगे हम फाइंड करने के लिए जैसे हमारे पास ये है, पहले थी 2/2 -2/3, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकली थी ना, तो ए की अब हम वैल्यू, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे 2/2/2। यहाँ पे अगर हम जब बाहर निकालते हैं तो हम हमेशा माइनस लगता होता है, और यहाँ पे हम अब लिखेंगे ये 3/-2, ये देखें -2। अगर आप कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे तो आपके इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, मतलब कि जैसे 2 का 2 मतलब कि आंसर निकलता है 2 टाइम 4 और 3 2 टाइम 6। आप टेबल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं। माइनस का 2 और माइनस प्लस होता है हमारे पास, ये तो आपको भी पता ही होगा, माइनस प्लस होता है। और 4 + 2 = 2, हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 10 आंसर निकल जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ए की सारी वैल्यू निकल आई है। अब हम इसका एडजॉइंट ए को हम इकट्ठा करके इसकी एडजॉइंट ए की प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम इसको फाइंड करेंगे आगे, मतलब कि फिर आगे जो हमारा पहला फार्मूला था x = एडजॉइंट 1/b, हम फिर उसको फाइंड करेंगे। पहले हम कर रहे हैं एडजॉइंट, मतलब कि एडजॉइंट ए हम अब हम यूज़ कर रहे हैं ये एडजॉइंट ए का जो हमारे पास फार्मूला था, ए इनवर्स ओवर = 1/, ये एडजॉइंट का ए। तो अब हम ये यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू निकली थी 10, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10, और ये हमारे पास वैल्यू एडजॉइंट है हमारे पास निकला था, ये देखें ऊपर ये जहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। एडजॉइंट ए का 2/2
माइनस का 3। ये हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल आई है, इसको हम एडजॉइंट ए कहते हैं। और अब हमने जो हमने जो पहला फार्मूला किया था ना, वो ऊपर फार्मूला हमने लिखा था एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ओवर बी है। अब हम ये फाइंड करने लगे हैं, ये मतलब कि हम यहाँ पे लाजमी लिखेंगे नाउ या सो कि हम आगे हम ऊपर वाला फार्मूला करें अपना। तो यहाँ पे अब हम करते हैं एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं, अभी इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए एडजॉइंट की वैल्यू है हमने ऊपर निकाल लिया, अब हम ये वैल्यू एडजॉइंट की जगह पे लिखेंगे। एक्स की वैल्यू है एक्स ओवर वाई ओवर अभी इसको डाल के ए की वैल्यू हमारे पास है 1/10 ओवर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 ओवर -3, ये हमारी वैल्यू आ गई। ओवर हम बी की वैल्यू हमारे पास है 4/6। बी की वैल्यू तो हमें मतलब कि उन्होंने दी हुई थी कि आपके बी की वैल्यू ये और एक एडजॉइंट की वैल्यू हमने निकालनी थी। अब ये हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि रो और कॉलम वाले आपने 1.1 में रो और कॉलम वाले आपने क्वेश्चंस किए थे, ये उसके मुताबिक होगा, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम ये आगे इस पर ये करने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि आपने रो कैसे फाइंड करनी है। अगर आपको नहीं है, आपने क्वेश्चन पहले देखे तो आपने नहीं किया, अगर आपको नहीं समझ तो ये देखें, ये 1 रो है ना हमारे पास, रो 1, और ये हमारे पास ऐसे कॉलम लेंगे रो 1 और ये रो 2 आ गई। और फिर कॉलम हमारे पास अगर यहाँ पे कोई और कॉलम होता तो हम वो भी ले सकते थे, पर अगर हमारे पास कॉलम एक है तो फिर हम यही वाला कॉलम लेंगे। ये भी हमारे पास 2 कॉलम, हम ये वाला मतलब कि आगे हम ऐसे रो और कॉलम ऐसे हम करेंगे। और आगे हम कर रहे हैं रो और कॉलम में फाइंड ऐसे किया जाता है कि अब 1/10 हमने यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वो उसकी वैल्यू थी पहले, और ये इसकी वैल्यू हम ये 2x ओवर 4 प्लस 2x मतलब कि मल्टीप्लाई 6, और माइनस का 3 था यहाँ पे, -3 ओवर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारे पास अब हमने ये किया है। और आगे हम इसी को ये मल्टीप्लाई करके इनको फाइंड करते हैं 1/10, इसको आगे फाइंड करते हैं। अभी ये 2 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो 8 हो जाता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो हमारे पास 12 होता है। माइनस का 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास बनता है -12 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और जब हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपको पता ही है 12 ही होता है। अब हम मतलब कि इन मतलब प्लस के साइंस है ना, तो यहाँ पे अब हम इनको प्लस कर देंगे। ये देखिए 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20, और ये हमारे पास मतलब कि माइनस प्लस माइनस होता है, पर मतलब कि साइन उसका होता है अगर मतलब कि जो बड़ी अमाउंट होती है, पर यहाँ पे तो दोनों इक्वल्स है ना, तो हम इसका इसके साथ ज़ीरो मतलब कि -12 और 12 ज़ीरो आ गया तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मतलब कि स्ट्रेस होना था, इस वजह से हम ये कर देंगे। अब हम इनको इसको 1/10 को आगे डिवाइड करेंगे इनके साथ, तो हमारे पास ऐसे अमाउंट स्टेटमेंट बनेगी ना, ये देखें 20/10 इसको मतलब कि 10 को इनके साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 डिवाइड हो नहीं सकता, वो तो आपको भी पता ही होगा। 0/10 भी हम लिख देंगे। जब इसको 10 1 टाइम 22 टाइम, ये हमारे पास 2 आंसर हो गया कटिंग करके, और 0 तो कट ऑफ हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से 0 का 0, 10 को डिवाइड भी 0 पे करो तो 0 का 0 ही आंसर आएगा। तो और हमारे पास आंसर निकलेगा एंड 2/0, ये हमारे पास ग्रामर रूल का आंसर निकलेगा। ये है हमारे पास आंसर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2/y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना यहाँ पे x/y तो था हमारे पास यहाँ पे सारी अमाउंट्स में ना, तो x की वैल्यू 2 बच जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास 0 बच जाएगी।